गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, इंडिविजुअल के ताल्लुक में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं क्लास 11th की। 11th में हम लोग पढ़ रहे हैं त्रिकोणमितीय फलन या कह सकते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। और अनुपात की एक्सरसाइज 3.2 के कुछ क्वेश्चंस जो हम कल बता चुके हैं और कुछ आज भी देख ले रहे हैं कैसे क्या क्या लगते हैं और इसमें है क्या, है ना। तो हम स्टार्ट करते हैं अगले क्वेश्चन से। शायद हम क्वेश्चन नंबर कौन सा 4, 5 बता चुके हैं, है ना। 6 नंबर देखते हैं। 6 में कहता है 10/6 भी होता है। चलिए 7 देखते हैं। 7 में कहता है sec + 1 लिखा है अपॉन 10 लिखा है। कुछ ऐसे देखिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है। ये आपका 7 नंबर है। ये लिखा हुआ है sec + में 1 sec थीटा + में 1 अपॉन tan थीटा, और ये लिखा हुआ है tan थीटा अपॉन में 1 + sec या sec + 1 ही लिखा हुआ है, sec + में 1। अब ये जो कुछ लाना होगा वो आ जाएगा RHS में। जो कुछ लाना है वो क्या लाना है RHS में आ जाएगा। फिर आगे चलते हैं। हाँ, अगर हम इस तरह लिखा तो हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि पहले आपको इसमें आइडेंटिटी ढूंढनी है। आइडेंटिटी के लिए sin स्क्वायर, cos स्क्वायर, sec स्क्वायर, tan स्क्वायर समथिंग चाहिए, लेकिन कुछ नहीं दे रहा है ना। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, इनका इनसे गुणा कर लें तो आइडेंटिटी मिल जाएगी। अगर गुणा नहीं भी करते हैं, बाई चांस मान लो गुणा करने का मन ना हो, तो इन सबको sin cos में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। या तो इनका इनसे और इनका इनसे गुणा कर लो, और या तो इन सभी को sin cos में कन्वर्ट कर लो, ठीक है। तो दोनों इजी है, प्रोसेस दोनों बड़े हो सकते हैं। तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, sin cos में कन्वर्ट करके देख ले रहे हैं, ठीक है। कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा क्या, देखिए ये sec है तो sec का मतलब होता है 1/cos, और प्लस में होता है 1, ये हो गया। और अपान में tan है तो tan का मतलब हो जाएगा आपका sin, और अपान में हो जाएगा cos। यहाँ पर हम आएंगे तो tan का मतलब हो जाएगा sin अपान में cos, और यहाँ पर हो जाएगा 1/cos और प्लस में 1, ठीक है ना। अगर थोड़ा सा आप लोग समझ सको तो ये कुछ ऐसे लिखा हुआ, देखिए 1 + cos और प्लस में sin और अपान में cos लिखा हुआ। अगर समझ पाओ तो ध्यान दो, क्या किए, कुछ गलत कर दिए। ये 1 मिनट नहीं जान पाओगे, वो लंबा हो गया है, इसका कोई मतलब नहीं। फिर से यहीं रह जाओ। देखो यहाँ पे ये हो जाएगा 1 + cos और अपान में ये cos लिखा हुआ है, और ये आपका sin अपॉन cos लिखा हुआ है। ऐसे सेम इधर लिखा हुआ है, sin अपॉन cos ऊपर लिखा हुआ है, और नीचे आपका लिखा हुआ है 1 + cos और अपान में cos। इतना समझ में आता होगा, है ना। चलिए यहाँ से ये नीचे दोनों कट जाएगा, ये जहाँ नहीं आएगा तुरंत बताना कि ये समझ में नहीं आ रहा, ये हो गया। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि अगर ये ऐसे लिखा तो जो बचेगा वो कुछ ऐसे, इधर आ जाइए। थोड़ी जगह कम है जरूर, लेकिन देखते हैं, ट्राई करते हैं। ये लिखा है 1 + में cos, यहाँ पर दिख रहा होगा, और उसके बाद ये लिखा हुआ है अपान में sin, और प्लस में लिखा हुआ है sin अपान में 1 + cos। अब इतना उतार ही लो, ना उतार लो से इन्हें हम इरेज कर दे रहे हैं। ये सब आप जान चुके हैं कैसे क्या क्या हुआ। यहाँ से थोड़ा सा ध्यान दो, ये जो लिखा है देखो यहाँ पर 1 + cos अपान sin, cos अपान 1 + sin। ये अगर नीचे से हमें हटाना है तो हम पहले बता चुके हैं, इसका तुरंत आप परमेयकरण कर दिया करो, तुरंत परमेयकरण। अब ये बनेगा क्या, ध्यान दो। यहाँ से ये यहाँ हम लिख दे रहे हैं, यहाँ से ये कुल मिला के यहाँ चल रहा है, जगह की वजह से ऐसा हो रहा है। ये 1 + cos ऐसे उतार लो जैसे लिखा है, sin ऐसे जैसे लिखा है ऐसे उतार लो। यहाँ पे आओ, प्लस में sin लिख दो, और बगल में ये जो कुछ लिखा है उसे भी ऐसे उतार लो। नीचे ये बन रहा है a + b a - b, इसका मतलब जानते हो a² - b², समझ जाओगे ना, क्लियर है। अब यहाँ पर एक आइडेंटिटी रिप्रेजेंट हो रही है इसमें, 1 - cos² θ = sin² θ। तो ये होगा 1 प्लस में cos थीटा अपान में sin थीटा, और ये प्लस में हो जाएगा sin थीटा, यहाँ पर थीटा रहेगा, और ये बचेगा 1 माइनस में cos, और ये अपान में हो जाएगा sin²। अब ये स्क्वायर से ये साइन कट जाएगा,
यहाँ पर देखो ये साइन और ये साइन दोनों इक्वल है कि नहीं है, तो डिनोमिनेटर सेम है तो एक बार केवल साइन लिख लो और ऊपर सबको ऐसे जोड़ लो। ये कास बचा, ये 1 माइनस में कास बचा, ये पूरा आपका कास कास कट जाएगा, बचेगा क्या 2 अपान साइन। साइन ऊपर जाएगा तो बन जाएगा 2 कॉस सेक थीटा, और यही आपको आरएचएस में लाना था, है ना। लिख लीजिए। अगर कुछ स्टेप्स आपको याद हो जाते हैं, है ना, मान लो बाई चांस, तो उस स्टेप्स को आप छोड़ के घर पे लगा सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे ये कह रहा है कि लिखा है सेक माइनस में tan, और इसका टू लाना क्या है, ये आपका होल स्क्वायर लिखा है, इसका टू लाना क्या है 1 माइनस साइन और अपान में 1 प्लस साइन, ये लाना है। ऐसे क्वेश्चंस आप अगर आरएचएस से लगाएंगे तो ज़्यादा इजी पड़ेंगे, जल्दी हो जाएंगे, है ना। देखते हैं हम आरएचएस को, लिखेंगे यहाँ आरएचएस, और आरएचएस ऐसे उतार लीजिए। अब हमने कहा था कि अगर आप ट्रिग्नोमेट्री लगा रहे हो तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि डिनोमिनेटर में अगर कहीं साइन कास लिखा हुआ है ऐसे, तो उसका परमीकरण कीजिए, है ना। अब 1 प्लस साइन है तो तुरंत इसका परमीकरण 1 माइनस साइन से और 1 माइनस साइन से। अब इतना समझ जाओगे अब आराम से, इसमें नहीं प्रॉब्लम है। अब अगर हम यहाँ पहुँच चुके हैं तो ऊपर देखते हैं a माइनस बी और आपका a माइनस बी, यानी ये आपका हो जाएगा a माइनस बी की होल स्क्वायर। यहाँ देखेंगे तो a प्लस बी a माइनस बी मतलब a माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं थोड़ा सा और चलते हैं तो ये a माइनस बी ऐसे लिखा रहेगा, मतलब 1 माइनस साइन स्क्वायर साइन थीटा की होल स्क्वायर, और इसका मतलब बन जाएगा कॉस स्क्वायर। देख रहे हो ना, यहाँ भी स्क्वायर है यहाँ भी स्क्वायर है, तो इसका मतलब हम इसे लिख सकते हैं ये 1 माइनस साइन और अपान में कॉस की होल स्क्वायर, हम ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब अगर हम यहाँ पहुँच गए तो फिर से देखते हैं 1 माइनस साइन का 1 माइनस 1 बाई कॉस हो जाएगा, मतलब अलग करनी है, और साइन अपान क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ स्क्वायर जैसे लगा वैसे लगा रहेगा। 1 अपान कॉस का मतलब सेक हो जाएगा, और साइन अपान कॉस का मतलब tan हो जाएगा, और यही आपका क्या था LHS। चलिए इधर कुछ नहीं दिखा होगा, आप लोग देख सकते हैं, हमारी बात सुन के लिख लीजिएगा। चलिए समझ में तो आ ही जाता है ना, कोई प्रॉब्लम है अभी? तो हम इस बोर्ड को डिवाइड कर ले, बड़ी प्रॉब्लम होती है लिखने में। चलिए हाँ हम चलते हैं दूसरे के फर्स्ट पे। दूसरा का फर्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि cos अपान 1 माइनस tan, cos अपान 1 माइनस tan, और फिर उसके बाद ये कहता है प्लस में साइन अपान 1 माइनस कॉट, प्लस में साइन अपान 1 माइनस कॉट। देखो ध्यान दो, इस क्वेश्चन में अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता तो आप इसमें से क्या करोगे कि इनका इनसे गुणा करोगे, या आप क्या करोगे कि इनको साइन और tan में बदल दोगे। tan में बदलने से ये फायदा है कि जैसे इधर लिखा वैसे इधर लिख जाएगा। tan में बदलने से केवल यही फायदा है कि जैसे इधर लिखा है वैसे इधर भी हो जाएगा, है ना। तो कुछ ऐसा ही कर ले, ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, तो हम लिखते हैं cos को 1 माइनस में tan लिख देते हैं, ये लिखते हैं साइन, और ये 1 माइनस में काट को 1 अपान tan लिख देते हैं, ठीक है ना। ये tan इनके साथ गुणा होगा और ये घूम के यहाँ आ जाएगा। एक लाइन थोड़ा डायरेक्ट कर दें, समझ जाओगे ना। यानी हम लिख सकते हैं cos, और cos के बाद हम लिखेंगे यहाँ पर 1 माइनस में tan, और उसके बाद प्लस में साइन, और tan यहाँ पर आ जाएगा, और ये आपका हो जाएगा tan माइनस में 1। क्लियर, यहाँ तक पहुँच जाओगे। अब ये 1 माइनस tan है, ये tan माइनस 1 है, तो कहीं ना कहीं एक माइनस यहाँ आ जाएगा, तभी तो ये 1 माइनस tan होगा। तो हम फिर से यहाँ पर लिखते हैं यही लाइन cos अपान 1 माइनस tan
और एक टेन माइनस यहाँ लाते हैं और लिखते हैं साइन, और यहाँ भी लिख देते हैं साइन अपान कास, और यहाँ पर हम लिख देते हैं 1 माइनस टेन। समझ में आया? क्लियर? अब यहाँ पर हम देखते हैं, अब ये दोनों इक्वल हुआ तो निकाल लेते हैं इक्वल, मतलब एक ही बार लिखते हैं, और ये कुछ हमें ये मिलता है 1 माइनस टेन मिलेगा, और ये आपका मिलेगा कॉस। अगर हम देखें तो इनका इनसे गुणा कर दे तो कॉस स्क्वायर भी मिल सकता है ना, लिख दे रहे हैं, और ये मिलेगा साइन स्क्वायर, और अपान में मिलेगा ये कॉस। क्या ये लाइन समझ में आई? बताइए, क्लियर है ना? अब हम चलते हैं आपके RHS को देखते हैं, क्योंकि इसमें कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो जा रहा है। लाना क्या है, केवल साइन प्लस कॉस लाना है, यानी टेन को भी हटा देना है। टेन को हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, साइन कॉस में चेंज करना पड़ेगा। चलिए चेंज करते हैं। ये लिखा है कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर, यानी अभी ऐसे लिखा रहने दो, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर ऐसे लिखा रहने दो, अपान में कॉस लिखा, इसे भी ऐसे लिखा रहने दो, या अगर आप लोग थोड़ा सा ध्यान दो तो ये कॉस आपका यहाँ आ जाएगा, है ना, और ये 1 माइनस टेन को क्या बना दोगे, साइन और कॉस बना दोगे। यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला लगाओगे तो एक ब्रैकेट में हो जाएगा कॉस माइनस साइन, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा कॉस प्लस साइन, है ना, और अपान में ये आपका हो जाएगा कॉस, और ये हो जाएगा कॉस माइनस साइन। ये समझ रहे हो ये वाली लाइन, ये यहाँ पर गया है कॉस का 1 से, तो कॉस माइनस साइन, है ना, और अपान में क्या लिखा हुआ है, कॉस। क्या ये लाइन समझ में आई? चलिए, ये आपका कट जाएगा और ये आपका कट जाएगा, अब जो बचा है वो आपका RHS हो जाएगा, कॉस प्लस साइन। ठीक है ना? इसे आप चाहो तो दूसरे तरीके से भी कर सकते हो, यही साइन कॉस में कन्वर्ट कर लो, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये लिख लो, फिर कॉस साइन कॉस से कन्वर्ट कर दें। हाँ, कर दें क्या? पता नहीं, इजी लग जाए। तो इतना लिख लो, फिलहाल लिखें कि मिटा लें। चलिए, हाँ, बात करते हैं इनकी। तो ये लिखा हुआ है कास, ऐसे सेम लिखा रहे हम लोग, बस नीचे जो टेन दिख रहा है टेन को साइन और कास में बदल दो, शायद ये और इजी लगे। ये हो गया, प्लस में ये साइन लिखा है, लिखा रहे दो, और इसको भी आप बदल लो तुरंत 1 माइनस में कॉस अपॉन साइन में। ये हो गया। यहाँ से हमें मिलेगा क्या, ये कास माइनस साइन और ये साइन माइनस कास, यही तो मिलेगा, और ये कास यहाँ पे जाएगा और ये साइन यहाँ पे जाएगा, यानी आपको कुल मिला के देखना क्या है, लिखा रहेगा कॉस स्क्वायर थीटा अपान में कॉस माइनस में साइन। समझ जाओगे ना? यहाँ पे आओगे तो आपको मिलेगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा और अपान में 1 साइन माइनस में कॉस। क्लियर? इतना समझ जा रहे हो? अब ये डिनोमिनेटर सेम है, तो सेम अभी कहाँ है, यहाँ कॉस माइनस है साइन है, यहाँ साइन माइनस कॉस है, तो एक ये माइनस कर दो, इससे इस माइनस को बाहर ले लो। जब ये माइनस यहाँ आ जाएगा तो ये कॉस इधर हो, ये साइन इधर हो जाएगा, कॉस माइनस साइन हो जाएगा। तो ये कुल मिला के आप लिखोगे कॉस स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर, और डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर एक बार लिखेंगे कॉस माइनस में साइन। हुआ कि नहीं हुआ? अब ऊपर ए प्लस बी ए माइनस बी लगा दो, तो ये हो जाएगा आपका कॉस थीटा माइनस में साइन, और ये आपका हो जाएगा कॉस प्लस में साइन, और अपान में आपका हो जाएगा कॉस माइनस में साइन। यानी कुल मिला के इससे और इसे आप काट सकते हो, जो बचेगा कॉस प्लस साइन, वो आपका आंसर। अब समझ में आया? छोटा है इससे, चलो ठीक ठाक है। हमें लगता है कि अगर आप देखोगे ढंग से तो ये 9th हाई स्कूल का है आपका एक क्वेश्चन। लिखा हुआ है साइन प्लस में कॉसेक की होल स्क्वायर और कॉस प्लस में सेक, याद आया कुछ, की होल स्क्वायर, एकदम वही है, क्लास 10th वाला ही है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, इन सबका स्क्वायर कर देते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉसेक स्क्वायर, और फिर प्लस में क्या 2 साइन इंटू कॉसेक हो जाएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर प्लस में सेक स्क्वायर और प्लस में 2 कॉस इंटू सेक हो जाएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमें एक लाइन मिल रही है कि यहाँ पर साइन
और कॉसेक का मान 1 होगा और सेक कास और सेक का मान 1 होगा। ये सब आइडेंटिटी है, अभी इससे पहले फार्मूले में लिख चुके हो, है ना। तो ये दोनों जब 1 हो गया तो हमें मिला क्या, ये कास, ये साइन मिला और ये कास मिला, 1 में हो गया। इधर आ जाओ, ये कासेक, कासेक को हमें देखो आरएचएस को आप देखकर चलेंगे, आरएचएस में आपको टैन और काट लाना है, और कासेक का फार्मूला जिसमें टैन या काट आए, कासेक का फार्मूला जिसमें टैन या काट आए, क्योंकि हमें आरएचएस में काट लाना है, तो कासेक के फार्मूले में आता है आपका काट स्क्वायर थीटा प्लस में 1, है ना, ठीक है। और सेक के फार्मूले में आता है आपका टैन स्क्वायर थीटा प्लस में 1, और उसके बाद 1 2 ये और 1 2 ये। क्या ये समझ में आया? नहीं है, यहां तक तो समझ में आया, यहां तक। हमने क्या किया, साइन और कास को उतार के हमने यहां लिख लिया, क्लियर। ये जो कासेक लिखा था, ये कासेक, इसके लिए एक फार्मूला भी देखो, थोड़ा सा पढ़े हो, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो यहां से मिलेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस में कॉट स्क्वायर थीटा। हमने बस कॉसेक के जगह ये पुट कर दिया, समझ में आया। और अगर हम सेक को देखें तो सेम ऐसे सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर हो जाएगा, और सेक स्क्वायर के जगह पर हमने क्या पुट कर दिया, 1 प्लस में टेन स्क्वायर। बताइए कोई प्रॉब्लम है? ये तो पुट किए हैं। अब ये साइन स्क्वायर कास स्क्वायर का मान 1 होता है, बहुत दिन से पढ़ते हैं, तो एक 1 ये हो जाएगा, 1 1 ये हो गया, और एक ये काट ऐसे लिखा रहेगा, और ये 1 और 1 2 और 2 4 और 2 6 हो जाएगा, और ये आपका 10 हो जाएगा। हुआ कि नहीं? क्लियर। अब देखो थोड़ा सा ध्यान दो, अब यहाँ के बाद चलिए, यहाँ के बाद आप लिख ले, एक लाइन और लिखेंगे, आगे 10 कर देंगे और फिर काट कर देंगे और फिर प्लस में 7 कर देंगे, जो लिखा आपका आंसर होगा। समझ में आया या भी नहीं आया? आ गया होगा, इजी है, कठिन नहीं है, लिख लीजिए। यहाँ पर आपसे अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, थोड़ा सा ठीक है। सेक की पावर 6 थीटा लिखा हुआ है, और इक्वल टू ये कह रहा है कि ये tan थीटा होगा, और प्लस में ये कह रहा है 3 tan स्क्वायर होगा, और सेक स्क्वायर होगा, और प्लस में शायद 1 भी लिखा है, ऐसे ही है ना, ठीक है। अब ये इतना बड़ा लिखा है, तो आप इससे इसको लाने में थोड़ी सी इससे इसको लाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, लेकिन आप आरएचएस को लेकर चलोगे तो ये इजी आ जाएगा, आएगा इससे भी। अगर हम इससे करना चाहें तो आ जाएगा, कठिन नहीं। चलो इसी से देख लेते हैं क्या करना है। चलिए, यहाँ लिखा है सेक, यहाँ लिखा है 10, तो सेक को जब आप 10 में बदलोगे तो आप एलएचएस लिखोगे, और सेक को लिख दोगे सेक स्क्वायर थीटा की होल क्यूब लिख दोगे। हमने ऐसा क्यों किया, 3 2 जा 6, वही 6 लिखा है, बस हमने स्क्वायर कर दिया, क्योंकि स्क्वायर के फार्मूले में 10 आ जाता है। तो जब स्क्वायर करोगे और आप 10 लाना चाहोगे तो आपको ये मिलेगा क्या, 1 माइनस में 1 प्लस में 10 स्क्वायर थीटा की होल क्यूब मिला ये। अब इसका जो है क्यूब करते हैं, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ। a क्यूब प्लस b क्यूब मतलब ये 10 स्क्वायर की होल क्यूब, समझ में आ रहा है, प्लस 3ab, ये भी समझ में आ रहा है। कहाँ 6, ये अब समझ में आया, ठीक है। a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b, फार्मूला तो यही है ना, सही है। चलिए आगे चलता हूँ, 1 हो गया, 10 की पावर 6 हो गया, 3 tan स्क्वायर हो गया, 1 प्लस 10 को अभी हमने क्या माना था, सेक को 1 प्लस 10 माने थे ना, तो 1 प्लस 10 को हम फिर से वापस क्या मान रहे हैं, सेक। तो यहाँ पर बस लिख देना है सेक, और यही आपका हो जाएगा इतना छोटा, क्लियर।
तो हमारे आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए क्लास 11th की मैथ कंटिन्यू, बिना एक भी दिन गैप किए, संडे को छोड़ के, है ना। तो थोड़ा रिस्पांस दीजिए और देखते रहिए, ठीक है। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल। चलिए आज के लिए बस।